नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से निपुण भारत मिशन कार्यक्रम के तहत अंकुर अभ्यास पुस्तिका देखिए इस प्रकार से विषय हिंदी की हमें इस कक्षा के लिए प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से यह अभ्यास पुस्तिका हमें दी गई है। इस अभ्यास पुस्तिका में प्रत्येक सप्ताह के प्रत्येक दिवस के लिए अलग अलग वर्कशीट दी गई हैं, गतिविधियाँ दी गई हैं। इन गतिविधियों को हम आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि इन्हें हम कैसे कंप्लीट करेंगे। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के और भी अन्य सभी सप्ताहों के सभी दिवस की वर्कशीट एवं गतिविधियों को आप पूर्ण करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं। सप्ताह 4 का दिवस 5 है। इसके माध्यम से हम सीखेंगे, देखिए वर्ण है, इनका हम शब्दों में प्रयोग सीखेंगे, जैसे कि आधा ल और द, आधा ल क, आधा प य, आधा क और य। तो इन्हें हम सीखेंगे शब्दों के साथ इनका उपयोग। तो आइए देखते हैं मौखिक भाषा विकास में चित्र पर चर्चा के बिंदु। चित्र में क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं कि चित्र में क्या हो रहा है। एक देखिए यहाँ जो आदमी है ये एक डोली को लेकर जा रहे हैं। इसके बाद देखिए चित्र में कौन कौन है। चित्र में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर छोटे बच्चे हैं, आदमी हैं, दादा दादी हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर एक महिला है जो कुएं से पानी खींच रही है। इसके बाद है व्यक्ति क्या लेकर जा रहे हैं। व्यक्ति आप देख सकते हैं यहाँ पर व्यक्ति, देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं व्यक्ति एक जो लकड़ी है, बड़ी सी लकड़ी है, इसे कंधे पर लेकर जा रहे हैं। इसके बाद बच्चे इतने ध्यान से इन लोगों को क्यों देख रहे होंगे कि मतलब इस लकड़ी को इसे इतनी बड़ी लकड़ी को इसे कैसे ले जाया जा रहा है और कहाँ ले जाया जा रहा है। महिलाएं क्या कर रही हैं, देखिए महिलाएं यहाँ पर पानी भर रही हैं, आप देख सकते हैं। यह जो व्यक्ति आगे आगे चल रहा है यह कौन होगा। तो देखिए यह व्यक्ति जो आगे आगे चल रहा है यह आप देख सकते हैं यह मालिक या फिर किसान होगा। देखिए अब इस प्रकार से अनुमान लगाकर आप चर्चा कर सकते हैं। इसके बाद है वर्ण और अक्षर गतिविधियाँ। अपने शिक्षक की मदद से इसे पढ़ें, जैसे कि जल्दी, मुल्क, प्यास, क्या, हल्दी, हल्का, प्यारा, जिल्द, शुल्क, प्याज, क्यारी, हल्दीराम, छिलका और वाक्य। इस प्रकार से आप शब्दों को पढ़ सकते हैं। इसके बाद देखिए पढ़ें और लिखें, जैसे कि हल्दी, हल्की, प्याला, क्यों, जल्दी, सिल्क, क्यारी, जिल्द, प्यासा। इस प्रकार से आप शब्दों को पढ़कर लिख सकते हैं। इसके बाद है समान ध्वनि वाले शब्द बोलें और लिखें, जैसे कि क्यारी तो प्यारी। इसके बाद हल्दी, जल्दी, मिल्क, सिल्क, कच्चा, पक्का, इन्ना, पिन्ना, बिल्लू, किल्लू। इस प्रकार से आप समान ध्वनि वाले शब्दों को आप लिखकर इन्हें पढ़ सकते हैं। इसके बाद देखिए मिलाकर लिखें और पढ़ें। तो देखिए यहाँ पर वर्णों को मिलाकर शब्द बनाना है और इन्हें पढ़ना है, जैसे कि मुल्क। इसके बाद है हल्दी, प्यास, क्यारी, जल्दी, शुल्क, प्याज, वाक्य। इसके बाद है बिल्कुल, चाणक्य, 81। इस प्रकार से देखिए इन्हें मिलाकर पढ़ सकते हैं। इसके बाद है वाक्य पढ़ें और लिखें, बूझो भाई कौन हल्का, मूंगफली का या प्याज का छिलका। देश हमारा सबसे प्यारा, प्यारा हिंदुस्तान। इसे आप पढ़कर लिख सकते हैं। बाग में 51 क्यारियाँ हैं। और इसके बाद प्यासा कौआ जल्दी जल्दी घड़े के पास आया। तो इस प्रकार से आप वाक्यों को पढ़ सकते हैं। देखिए इसके बाद देखिए अगला दिया है शब्द भंडार, भगदड़, बैलगाड़ी। इसके बाद देखिए धारा प्रवाह पठन में एक कहानी दी गई है, मेले में भगदड़। तो देखिए गांव में मेला लगा था, मेले में बहुत भीड़ थी, मैदान में हर तरफ दुकानें लगी थी। लोग गांव से बैलगाड़ी में गन्ना, मिट्टी के बर्तन आदि बेचने लाए थे। उनके बैल वहीं पास में बंधे थे। लोग मेले से चीज़ खरीद रहे थे। अजय और सपना अपने माता पिता के साथ
मेला आए थे। मेले में खूब हल्ला गुल्ला हो रहा था। अजय के माता पिता अपने साथ तिल के लड्डू, खुरमी, पपड़ी, पूड़ी और सब्जी लाए थे। वे एक जगह पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करने लगे। अचानक एक बैल की रस्सी खुल गई। शोर के कारण बैल बिचक कर भागा। भीड़ में भगदड़ मच गई। भगदड़ के कारण किसी की मिठाई का खोमचा उल्टा तो किसी की सब्जी बिखर गई। बैल की टक्कर से कुछ बच्चे, महिलाएं और पुरुष नीचे गिर गए और घायल हो गए। तभी एक किसान, कुछ स्वयं सेवक और 2 सिपाही दौड़कर आए। उन्होंने बड़ी मुश्किल से बैल पर काबू पाया। उन्होंने बैल को दूर ले जाकर बांध दिया। तो इस प्रकार से आप इस कहानी को पढ़ सकते हैं। इसके आधार पर आप नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर आसानी से बता सकते हैं। मेला कहाँ लगा था? मेला एक गांव में लगा था। अजय के माता पिता अपने साथ क्या लाए हुए थे? तिल के लड्डू, खुरमी, पपड़ी और पूड़ी और सब्जी। इसके बाद है बैल किस कारण बिचक गया? तो बैल शोर के कारण बिचक गया। इसके बाद है बैल को किसने पकड़ा? एक किसान ने, कुछ स्वयंसेवक और 2 सिपाहियों ने। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर कहानी को पढ़कर इन प्रश्नों के आंसर दे सकते हैं। इसके बाद है स्वतंत्र लेखन में आप कभी मेला देखने गए हो? अपनी कापी या स्लेट में मेले के बारे में लिखें। तो देखिए हम मेला देखने गए हैं तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं अपनी भाषा में। मेले में सभी लोग आते हैं। मेले में भीड़ लगी होती है। मेले में कई दुकानें आती हैं। झूला, सर्कस आदि भी मेले में आते हैं। तो इस प्रकार से हम अपनी भाषा में इसे लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप दिवस 5 सप्ताह 4 का दिवस 5 पर हम कार्य कर सकते हैं। इसके बाद है सप्ताह 4 दिवस 6। इसमें आओ दोहराएं। देखिए यहाँ पर हम सप्ताह 4 के दिवस 1 से लेकर दिवस 5 तक की जो हमने गतिविधियाँ, जो वर्कशीटों को पूर्ण किया है, उनका हम दोहराव 6वें दिवस करेंगे। तो देखिए आओ दोहराएं। भाषा विकास में मौखिक भाषा विकास में चर्चा के बिंदु। किन जानवरों की पूँछ लंबी होती है? तो आप बता सकते हैं गाय, भैंस, इन जानवरों की पूँछ लंबी होती है। किन जानवरों की पूँछ छोटी होती है? जैसे कुत्ता, बकरी। इसके बाद है जानवर अपनी पूँछ से क्या क्या करते हैं? तो जानवर अपनी पूँछ से अपने ऊपर बैठने वाली मक्खियाँ और मच्छरों को भगाते हैं। अपने शरीर की सफाई भी करते हैं। इसके बाद सबसे लंबी पूँछ किस जानवर की होती है? गाय की होती है। क्या आपने छिपकली को अपनी पूँछ छोड़कर भागते देखा है? हाँ। वह ऐसा क्यों करती है? क्योंकि छिपकली एक निश्चित उम्र में अपनी पूँछ को छोड़ देती है ताकि उससे नई पूँछ निकल कर आए। इसके बाद देखिए अगला है वर्ण एवं अक्षर गतिविधियाँ। चित्र पहचानें और नाम लिखें। जैसे कि देखिए अनार, ये बैगन, ये पत्ती है, पत्ती का चित्र है। इसके बाद लट्टू, ये बंदर है देखिए। इसके बाद चक्की, उल्लू, गुल्लक, गुब्बारा, प्याज, मक्का और बिल्ली। इस प्रकार से आप चित्रों को पहचान कर इनके नाम लिख सकते हैं। इसके बाद है पढ़िए और लिखिए। देखिए यह क्या है? यह बिल्ली है। इस प्रकार से आपको आगे के जो प्रश्न है इन्हें कंप्लीट करना है। देखिए यह क्या है? यह पत्ती है। यह क्या है? यह गधा है। यह क्या है? यह गाजर है। तो इस प्रकार से आपको पढ़ना है और लिखना है। इसके बाद है शब्द पढ़ें। इसे देखिए गुल्ली, बल्ला, हल्दी, जल्दी, पट्टा, चक्की, बत्ता, चच्चा, किट्टू, बिल्ली, गुल्ला, पुस्तक, धब्बा, तिब्बत, कक्का, हक्का, नक्कू, बच्चा, मच्छर, जच्चा, कुक्कू, शक्कर, टिल्लू, अंतर। इस प्रकार से हम इन शब्दों को पढ़ सकते हैं, इनका अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद देखिए वाक्य दिया है, टिल्लू की बिल्ली का नाम किट्टू है। निक्को ने पुस्तक में कुत्ते का चित्र देखा। इसके बाद है विक्की और कान्हा गुल्ली खेलते हैं। मन्नू को मक्का का भुट्टा अच्छा लगता है। इसके बाद है बाजार में हल्ला हो रहा था। अन्नू की किताब की जिल्द फट रही है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर शब्दों को और वाक्यों को आसानी से पढ़कर इनका अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद है श्रुत लेखन। देखिए शिक्षक द्वारा बोले जा रहे वाक्यों को ध्यान से सुनकर इन्हें आपको लिखना है। तो आपकी कक्षा में जब शिक्षक आपको श्रुतलेख लिखाएंगे तो उसे ध्यान से सुनकर आपको यहाँ लिखना है। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर सप्ताह 4 के दिवस 5 और 6 की जो गतिविधियाँ हैं इन्हें आसानी से हम पूर्ण कर सकते हैं। देखिए आशा है कि आपको ये सभी गतिविधियाँ समझ में आ गई होंगी। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सप्ताहों के सभी दिवस की गतिविधियाँ एवं वर्कशीट को पूर्ण करना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। तो मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।